चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो के साथ, जिसमें आज हम जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो सारे कॉन्सेप्ट होंगे वो लास्ट 2 डिजिट कैसे फाइंड आउट करी जाती है अगर हमारे पास कोई भी नंबर आ जाता है, किसी भी नंबर की कोई भी पावर रेज कर दी जाती है। तो कुछ तरीके हैं, वो तरीके सीख लो सबसे पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेंगे। और मेरे हिसाब से जितने क्वेश्चन आज डिस्कस करूँगा का सफिशिएंट होंगे आप लोगों को ये बात समझाने के लिए कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला मेथड हमें जो पता होना चाहिए ना वो ये है कि भाई अगर मान लो कोई भी नंबर है वो इस फॉर्म में कुछ भी हो आगे, लेकिन आखिरी में यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, और पावर में मान लो यहाँ पे ए, यहाँ मान लो बी सी डी ई लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हो, मान लो नंबर जो है 2341 है यहाँ पे, और पावर है मान लो 1639। ठीक है, अगर आपको कभी भी ऐसा लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करनी है, लास्ट 2 डिजिट और आखिरी में 1 दिया हुआ है, तो याद रखना तरीका सिर्फ ये है कि एक तो रहेगा ही रहेगा चाहे कितनी भी पावर हो, लेकिन जो 10th डिजिट है ना उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 4936 है तो यहाँ पे 61 इसकी लास्ट 2 डिजिट बनेगी। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ए को इसे गुणा करने पर जो भी नंबर बनेगा वो यहाँ पे आएगा। बात आ रही है समझ? तो ये है तरीका लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करने का जब हमारे पास क्या हो, आखिरी में एक हो। अब बात चलते हैं आगे, चलते हैं दूसरी तरफ। देखो अभी आखिरी में तो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, तो इसके लिए भी हमें कुछ तरीके पता होने चाहिए। तरीके हैं क्या, देखो जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, T2 कुछ भी मान लो। तो इसके लिए ना एक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो क्या होगा हमारे पास कि 2 की पावर 10 ना हमेशा 1024 होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी 2 की पावर 10 है, 2 की पावर 30 है, 2 की पावर 50 है, मतलब 10 का ओड मल्टीपल 10 30 50, तो आखिरी के 2 डिजिट हमेशा 24 है। ये बात याद रखना हमेशा। लेकिन अगर यही ये बदल जाता है 2 की पावर 20 में, 2 की पावर 40 में, 2 की पावर 60 में, तो ये हमेशा 76 रहेगा। तो ये है लर्निंग हमारी 2 से रिलेटेड। अगर बात समझ में आ गई है तो अब जब भी लास्ट में 2 आएगा तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये बात आ गई समझ? अब इससे अगर हम आगे बढ़े थोड़ा सा तो हमें एक बात समझ आएगी, ये बात इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर आगे बढ़े तीसरा कलर है। ठीक है, अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें पता लगेगा, मान लो हमारे पास नंबर 3 है, 3 लिखा हुआ है, 3 की पावर कुछ भी 82 ही मान। तो देखो इसको ना एक कोशिश करना, इसको 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना। कैसे? हमें पता है कि 3 की पावर 4 जो होता है ना 81 होता है। तो मतलब क्या हुआ, अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ 3 की पावर 4 पावर 20 और 3 की पावर 2, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ इसको 81 की पावर 20 लिख सकता हूँ गुणा में 3 की पावर 2। एक तो ऐसे जाएगा 8 गुणा में 0 0, क्योंकि ये रूल वही अप्लाई हो गया जो हमने 1 का सीखा। ठीक है, और गुणा में 3 की पावर 2 हमें साफ साफ दिख रहा है लास्ट की 2 डिजिट नहीं है। मेरे हिसाब से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए रिलेटेड टू 1, 2 से संबंध हो जाएगा इसका, 3 से हो। ठीक है, तो 1 2 3 इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो घबराना मत, आसान है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, मान लो 4 की तरफ चलते हैं, तो 4 जो था 4 की पावर है कुछ, मान लो लास्ट में 4 लिखा हुआ है, तो सिंपल 4 की पावर 85 मान। अब 4 वाला गेम तो वैसे ही चलेगा ना, कैसे चलेगा? अब देखो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2 की पावर 2 5 10 170 लिख दूँ, तो साफ समझ आ रहा है कि भाई ये 10 गुना में ओड पावर है, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी? 2 10 है गुना में 17 है, 170 तभी तो बनेगा। तो 10 की ओड पावर है तो लास्ट में कितना आ जाएगा? 24 आ जाएंगी लास्ट की 2। मेरे हिसाब से यहाँ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े अगर हम 5वें पे, मान लो लास्ट में डिजिट ये लिखी हुई है 5 है, 5 की पावर 85 है। अब यहाँ पे एक गेम बनता है कि भाई लास्ट की 2 डिजिट 25 भी हो सकती है और 75 भी हो सकती है। कैसे? ये समझना जरूरी है। देखो कैसे, अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास 5 से पहले कोई भी ओड संख्या लिखी हुई है, ओड है, मान लो 1 है, 3 है, 5 है, कुछ भी हो सकती है, और पावर में भी ओड लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये संख्या भी ओड है, ये संख्या भी ओड है। तो बस इसी कंडीशन में 75 होगी आखिरी डिजिट, आखिरी की 2 डिजिट। वरना हर कंडीशन में जब यहाँ पे 5 है ना, आखिरी की 2 डिजिट 25 है। ये कहानी है इस क्वेश्चन की। छठे पे चले, अगर जैसे मान लो हमारे पास 6 की पावर 85 आ गया, अब इसकी आखिरी की 2 डिजिट कैसे लिखोगे? ठीक है, तो ये तरीके हैं कुछ जो हमें आने चाहिए, वरना वरना डिफिकल्ट हो जाते हैं क्वेश्चन। देखो कैसे है, 6 है, 6 को तोड़ दो, 2 की पावर 85 और 3 की पावर 85 तोड़ सकते हैं ना, तो ये 6 है। तो 2 की पावर 85 लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों? क्योंकि पता है 2 की पावर 80 लिख सकते हैं उसकी, 2 की पावर 5 में तोड़ दो।
ऐसे ही इसको तो पता है क्या करना है, 3 की पावर 4 में तोड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है 3 की पावर 81 होता है, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 है ना, ये बनेगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और अलग से 3 की पावर 1 है। तो 2 की पावर 80 मतलब 10 की पावर इवन पावर है, तो हमें इवन पता है 76 होता है, गुणा में 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है, ठीक है, गुणा में 3 की पावर 4 81 होता है, गुणा पावर 21 हो जाएगी, 3 की पावर 1 हो जाएगी। तो देखो एक बात समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कुछ मैं नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, कैलकुलेटर ले लो साथ में, तब समझ आ जाएगा बेटर। देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि तुम भी कैलकुलेटर यूज़ करो। 76 गुणा में 24 कर, 76 गुणा में 24 कर, देखो आखिरी दो डिजिट ना 24 ही आएंगे, ठीक है। जैसे मान लो 76 गुणा में 16 कर, 76 गुणा में 16 कर, दिख रहा है लास्ट की दो डिजिट कुछ भी देख लेना 16 ही आएगा। 76 गुणा में कुछ भी ले लो जो 4 का मल्टीपल, जैसे मान लो 4 चौक 16 होता है, 12 ले लो, 76 गुणा में 12 ले लो, 76 गुणा में 12 ले लो, देखो 12 ही है, ठीक है। जैसे मान लो 76 गुणा में 24, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 ले लो, 76 गुणा में 20 ले लो, 76 गुणा में 20 ले लो, तो देखो ये भी 20 आएंगे। बात आ रही है समझ, क्या कहना चाहते हैं। 76 गुणा में 28 ले लो, तो तुम्हें 76 गुणा में 28 क्या आएगा, यहाँ पे आखिरी की दो डिजिट हमेशा 28 है। बात आ रही है समझ, कि 76 का मल्टीपल अगर 4 का मल्टीपल नजर आ रहा है तो कुछ कंडीशन में साफ साफ दिख रहा है आखिरी की दो डिजिट वही। बात आ रही है समझ। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो अब 76 गुणा में 32 भी करके देख लो, 76 गुणा में 32, 76 गुणा में 32 कर, जैसे 76 गुणा में 32 करोगे, 76 गुणा में 32 करोगे तो भी 32 ही आएगा। तो तुम्हें बात समझ आ रही है ना कि भाई आखिरी की दो डिजिट यही हो जाएगी, तो यहाँ पे आखिरी की दो डिजिट 32 ही, यहाँ पे आखिरी की दो डिजिट एक का ऐसे 8 एक 8 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो इसको गुणा तो करना ही पड़ेगा, और कोई हिसाब किताब कैसे कर सकते हैं, 32 गुणा में 81 गुणा में, तो कहने का मतलब ये अभी एक बात देख लिया, वो 2 एकम 2 2 3 6, तो आखिरी के दो डिजिट में 6 तो यहाँ आएगा ही आएगा, बाकी तुम गुणा कर लेना, तुम्हें ये बात समझ आ रही है, ठीक है। ये कुछ तरीके हैं भाई, अगर तुम्हें समझ आ गए हैं तो बढ़िया है, नहीं आए हैं तो कंफ्यूज हो, ठीक है। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 7 की पावर लेते हैं, 7 की पावर 85 ले लेते हैं, 7 की पावर। अब 7 की कंडीशन में क्या किया जाए भाई, लास्ट की दो डिजिट लिखने में, तो मेरा सजेशन तो देखो एक रहेगा, ध्यान से सुनो। 7 के केस में ना एक बात और छोटी सी ट्रिक है, वो समझ लो ध्यान से, क्योंकि 2-3 ट्रिक तो काम आएंगे। देखो जैसे मान लो 49 का स्क्वायर लिखना है, तो इसकी आखिरी की दो डिजिट ना तुम खुद जिसको पता है कैसे निकालना, 49 का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है 240, 240। मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि तुम्हें समझा सकूँ। जैसे मान लो 38 का स्क्वायर करना है, 38 का स्क्वायर होता है, 38 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। जैसे मान लो 37 का स्क्वायर करना है, ये होता है 136, ठीक है। ये किसका है, 37 का स्क्वायर। जैसे मान लो 97 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है, ये लिखना है 97 का स्क्वायर, 94940। और कुछ एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम्हें एक बात समझानी है। देखो अगर 49 के स्क्वायर की आखिरी की दो डिजिट 01 है ना, तो 50 माइनस 49 की आखिरी की दो डिजिट भी 01 ही। कैसे क्या बनेगा, ये 01 बनेगा। तो भाई एक का जो स्क्वायर करोगे आखिरी के दो डिजिट 01 कितना, 38 है, 50 में से घटाओ इसको, 50 में से 38 कितना बना, 12 बना। तो देखो 12 का स्क्वायर की आखिरी दो डिजिट 44 है, 144 होता है। यहाँ पे 37 है, 50 में से 37 घटाओ, 13 बना, 13 का स्क्वायर लास्ट की दो डिजिट 69 दिखता है, 69 69, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 3 है, 100 में से 97 घटाओ, 3 बचा, 3 का आखिरी दो डिजिट, 3 की आखिरी दो 09। अगर तुमने ये बात पकड़ ली ना तो तुम्हारे क्वेश्चन आसान है। इसका मतलब ये मैं बता क्यों रहा हूँ, 7 है। अब तुम सोचोगे भाई 7 में क्या करें, लेकिन तुम 7 का स्क्वायर तो लिख सकते हो ना, 2 4 जाए 2 4 4, 7 की पावर 1, ये 49 बना, 49 की पावर 42 बनी, गुणा में 7 की पावर 1 बना, 49 का पावर 42, मतलब इस 49 को अगर मैं ऐसे लिखूँ, 49 की पावर 2 की आखिरी की दो डिजिट वही होंगी जो यहाँ पे 01 आएगा, क्योंकि 49 के पावर की दो डिजिट आखिरी दो डिजिट वही होंगी जो 50 माइनस 49 की होंगी, तो 01 बन गया, यहाँ पे 21 हो गया, यहाँ पे 7 की पावर 1 हो गया, 1 है तो एज इट इज रहेगा 1, 01 गुणा में 7, समझ आ गया, आखिरी की दो डिजिट 7 है। जिसको ये बात समझ आ गई वो निकल जाएगा इन क्वेश्चन से, कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान बात है, ठीक है। अब इसी बात को अगर हम आगे बढ़ें थोड़ी सी, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, चलो एक नई शीट ले लेते हैं ताकि बात को अच्छे से समझा सकते हैं। मान लो
अब तुम्हारे पास 8 का आ गया, जैसे मान लो 8 की पावर कुछ आ गई, 8 की पावर 85 आ गई, तो तुम क्या करोगे, इसको वापस उस 2 की पावर 10 में इवन और ओड में ले जाओ, 2 की पावर 10 में ओड में ले जाओ या इवन में ले जाओ, तुम्हें यही करना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन नहीं है। मतलब 2 की पावर 3 कर लो, उसको 3 पंजे 15, 1 कैरी, 3 अटे 24 और 1 25। देखो दिख रहा है साफ साफ, 2 की पावर 250 यहाँ पे कर लो, यहाँ पे 2 की पावर 5 कर लो, तो ये 10 गुणा में 25 मतलब ओड है 24 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, इसको गुणा कर देना, तुम्हारा 9 की पावर 85 होती है, तो 9 की कंडीशन में क्या करोगे, 9 की पावर तो 81 होता है, ठीक है, 2 4 जाए 2 4 9 की पावर देख लो, एक एज इट इज 8 दूनी 16 6 आ गया, गुणा में 9 कर लो, 9 कम 9 9 6 14, ये आ गया फिर। तो तुम्हें समझ आ गया आखिरी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो, क्वेश्चन को कैसे करना है, ये सबसे बढ़िया ट्रिक होती है इन क्वेश्चन को करने की। तो वैसे मान लो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि तुम्हें बातें समझ आए। जैसे ये क्वेश्चन आखिरी में 1 है, तो 1 तो रहेगा ही रहेगा आखिरी की 2 डिजिट में, 9 6 54, यहाँ पे 9 6 54 4 आ जाएगा, ये आंसर है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आओ 79 है, ये पता, लेकिन ये तो पता है ना कि 79 जो है 100 में से 21 घटा दो, है ना, 21 घटा दो 100 में से, तो 79 आएगा, तो 21 का स्क्वायर मतलब 21 के स्क्वायर की आखिरी दो जो संख्याएं होंगी वही 79 के स्क्वायर की होंगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, 21 के स्क्वायर की आखिरी संख्याएं होती है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो आखिरी दो संख्या 41 हो गई, 2 7 जा 14 2 जा 2, अब हमें पता ही अगर एक आ गया तो क्या करना है, एक एज इट इज 4 एक नीचे, इसका आंसर भी 41 हो जाएगा। इस कंडीशन में चलेंगे तो देखो 17 का स्क्वायर 89 होता है, सबको पता है, तो 89 लिख लें आप, इसको 2 जा 2 2 जा 4 2 8 जा 16। अब देखो ये हमें नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ना 100 में से 11 घटा भी आएगा, तो 100 में से 89 घटा तो 11 बनता है, तो 11 का स्क्वायर वही होगा लास्ट की दो संख्या जो 89 के स्क्वायर की होगी, तो 11 का आखिरी स्क्वायर 21 होता है, तो 2 6 12 2 4 8, फिर से 1 बन गया, यहाँ पे 1 2 4 8 81 आंसर हो गया। बात आ रही है समझ। ऐसे यहाँ पे देखो इवन है, ये ओड है, तो बिना कुछ देखे हुए 25 लिख दिया, ये 5 है, ये ओड है, ये भी ओड है, यहाँ पे 75 लिख दो, ठीक है। ऐसे इसकी बात करेंगे तो देखो अभी अभी हम पढ़ के आए हैं 7 की पावर 2008 है, इसको पहले क्या लिखो 49 की पावर 100 2 2 2 2 जाएगा, अब हमें पता है इसका स्क्वायर वही होगा जो 01 का स्क्वायर होगा, ठीक है, ये आ गया 2 5 10 2 समझ आ गया, एक एज इट इज 01 आखिरी संख्या है। ये है तरीका क्वेश्चन को करने का, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको में ये क्वेश्चन करना है सेम, 49 आ गया, 7 का स्क्वायर यहाँ पे 2 1 2 2 8 16 आ गया, 49 का स्क्वायर वही होगा जो 01 का स्क्वायर हो गया, 2 5 10 2 2 तो आंसर क्या हो गया 1 एज इट इज 04। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही करेंगे, 3 की पावर 4 क्या होता है 81, ठीक है, यहाँ पे 100 लिख लो, एक एज इट इज आ गया 800 आंसर। यहाँ पे आओ 50 से कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 7 से 57 का स्क्वायर वही होगा लास्ट की दो संख्याएं जो 7 के स्क्वायर की होगी, बता रही है समझ, तो 7 के स्क्वायर की 49 होता है, 49 हो गया, यहाँ 2 3 6 2 4 जाएगा, 57 की पावर 1 आ गया, ये 01 हो गया, तो 01 की पावर 34 गुणा में 57, तो दिख रहा है ना साफ साफ, एक एज इट इज आ गया, ये 040 आ गया गुणा में 57, तो आखिरी दो डिजिट क्या हुई 57। जिसने ये बात समझ ली ना उसका काम होगा कैसे, 50 प्लस एक्स के होल स्क्वायर की आखिरी की दो संख्याएं वही होंगी जो एक्स के स्क्वायर की, ये बात पकड़नी है तुम लोग, कुछ नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो तो क्या करोगे, देखो इसको तरीका सुन लो क्या है, तुम्हें दिख रहा है 8 दूनी 16 8 8 होता है, तो 8 की पावर 1057 लिख लो, 8 दूनी 16 8 8, इसको भी 1057 लिख लो, ठीक है। अब इसको करने का तरीका तो आसान है, कैसे, 1 हो जाएगी आखिरी संख्या, 2 7 14, ये तो 41 आनी है गुणा में, इसको कैसे करोगे, 2 की पावर 3 से गुणा कर लो, 3 7 21 2 कैरी 3 5 15 और 2 17, ठीक है। इसकी आखिरी की दो संख्या कैसे निकालेंगे, हमें पता है 2170 हो जाएगा, यहाँ पे 2170 इंटू 2 की पावर 1 का है, तो ये 10 गुणा में ओड नंबर है, तो 24 आ जाएगा, गुणा में तो 48 आ जाएगा, 48 गुणा में 41 की जो दो आखिरी संख्याएं हैं वही हमारा। तो एक एक बात ध्यान से समझा दी है, मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर फिर भी कंफ्यूजन है मैं और क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा, बाकी क्वेश्चन तब डिस्कस कर लेंगे। चलो मिलते हैं फिर अगली